हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आप सबको देने वाला हूँ जो एप्लीकेबल है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो यहाँ पे खुशखबरी ये है कि एनएससी ने जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी दोनों को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की अभी जो वीकली एक्सपायरी है वो शिफ्ट हो गई है फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सपायरी थी थर्सडे के दिन, जिसमें से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट कर दी है फ्राइडे के दिन। यहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी है वो एज इट इज एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे ही रहेंगी, और जो वीकली एक्सपायरी है उसको फ्राइडे के दिन शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे खुशखबरी क्या है, तो काफी सारे लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं। तो एक्सपायरी ट्रेडिंग क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसमें ओवरनाइट रिस्क कोई नहीं रहता। एक्सपायरी के दिन हम सुबह ट्रेड लेते हैं और एसएल के साथ काम करते हैं और 3:30 बजे तक एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो वन डे का ही ओनली रिस्क है और यहाँ पे ओनली एसएल का ही रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अभी जो लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मंडे को छोड़ के एवरी डे एक्सपायरी हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम ट्यूसडे को देखेंगे तो ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। फिर वेडनेसडे को देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी मिड सिलेक्ट करके एक इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी है। और थर्सडे के दिन हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जिसमें से अभी बैंक निफ्टी शिफ्ट होकर फ्राइडे के दिन हो गया है। और ये जो शिफ्टिंग है वो 7 जुलाई से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी आएगी जुलाई मंथ की वो 7 जुलाई को आएगी। लेकिन अभी आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो वो अभी आपको 6 जुलाई दिखा रहा है, वो अपडेट हो जाएगा। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हाल फिलहाल में ही बीएससी ने अपने दोनों इंडेक्स जो है सेंसेक्स एंड बैंक एक्स, वो दोनों की एक्सपायरी फ्राइडे के दिन कर दी थी। तो यहाँ पे जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी थी बीएससी की सेंसेक्स एंड बैंक एक्स की, वो शिफ्ट होकर फ्राइडे को कर दी थी। तो यहाँ पे एनएससी को लगा कि क्यों हम ये जो वॉल्यूम आ रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी गंवाने दे। तो यहाँ पे एनएससी ने कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए जो थर्सडे को अपनी 2 एक्सपायरी थी उसको शिफ्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे यहाँ पे सेंसेक्स एंड बैंक एक्स में ओपन इंटरेस्ट आना चालू हुआ था, जो कि अभी पॉसिबल है कि वो शिफ्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा था जो धीरे धीरे फ्राइडे के दिन शिफ्ट हो रहा था, वो अभी डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो बीएससी की सेंसेक्स एंड बैंक एक्स है वो दोनों एक्सपायरी शिफ्ट हो जाए मंडे के दिन, क्योंकि अभी एक मंडे का दिन ही ऐसा है जिस दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं है। तो एक बार हम दोनों की ऑप्शन चेन देख ले। तो सबसे पहले हम अगर एनएससी की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे आपके पास निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और मिड कैप निफ्टी, ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम निफ्टी देखते तो यहाँ पे 8 जुलाई है। तो यहाँ पे मैं अगर कैलेंडर ओपन कर लूँ तो 8 जुलाई थर्सडे के दिन एक्सपायरी है। और फिन निफ्टी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी आज ही के दिन थी, ट्यूसडे को 6 जून। तो यहाँ पे 6 जून। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थर्सडे के दिन ही है 8 को। और अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी है 7 जुलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6, 7, 8 ये तीनों दिन कवर हो गए थे। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो खाली था उसमें हम बीएससी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएससी की जो एक्सपायरी है, अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑप्शन कर लूँ तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 9 जून है। तो यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 4 एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एक्सपायरी तो आप 4 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थर्सडे के दिन भी 2 एक्सपायरी है और फ्राइडे के दिन भी 2 एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे बीएससी में प्रॉब्लम यह था कि अभी वॉल्यूम धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और मोस्ट प्रोबेबली वो 1 या 2 मंथ के अंदर ग्रो हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे एनएससी ने एक बहुत ही अच्छा कंपिटिटिव स्टेट लिया है और यहाँ पे बैंक निफ्टी को शिफ्ट कर दिया है फ्राइडे के दिन। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि बीएससी में जो वॉल्यूम जा रहा था वो वॉल्यूम अभी जाना बंद हो जाएगा और वो पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एनएससी पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बीएससी को अपना जो एक्सपायरी डेट है उसको चेंज कर मंडे के दिन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हफ्ते में 5 एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी ट्रेडर है वो इतने ज्यादा खुश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे खुश होने का रीजन तभी बनता है जब आप एक्सपायरी के दिन पैसे बनाते। तो मोस्टली जो भी ऑप्शन सेलर है वो एक्सपायरी के दिन एडजस्टमेंट करते करते अपना कुछ प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी रहती है कि मान लीजिए कि ये 18,600 का एक स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ से 300, 400 या फिर 200 पॉइंट जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेल कर दीजिए और एक लॉट यहाँ पे सेल कर दीजिए। तो इस तरह से आप पेयर बना के सेल करेंगे। और अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर की साइड मूव करता है तो आप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है वो आप शिफ्ट करके यहाँ पे कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप पूरे दिन में एडजस्टमेंट करते रहेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ एक प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रॉफिट एवरीडे निकालेंगे। तो हफ्ते में 5 दिन अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हैं तो महीने में आपका 3 to 4% विथ मिनिमम रिस्क बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सपायरी ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी के शिफ्ट होने से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो लॉट साइज
15 होने वाला है, प्लस इसकी एक्सपायरी फ्राइडे के दिन होगी, लेकिन ओनली एंड ओनली वीकली एक्सपायरी। जो मंथली एक्सपायरी हो वो एज इट इज मंथ के लास्ट थर्सडे को ही रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे ट्रेडर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।